2011 में आया तो उस टाइम इजी क्वेश्चन आते थे। ये 12 में आया क्वेश्चन, ये देखो इन्होंने खुद ने डायग्राम बना के दिया है, थोड़ा सा ध्यान से देखो डायग्राम को। इन द अबव फिगर सर्किल पी है वो रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्किंग पीपल को, ये पी वाला सर्किल है, ये हार्ड वर्किंग पीपल है, ठीक है। सर्किल क्यू है वो रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंट पीपल को, इंटेलिजेंट, और ये था हार्ड वर्किंग। सर्किल आर है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रूथफुल पीपल को, ट्रूथ। एंड एस है वो रिप्रेजेंट करता है ऑनेस्ट पीपल को। Which reason represent the people who are intelligent, honest, truthful, but not hardworking? इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है और ट्रूथफुल है, उन तीनों का कॉमन है, बट हार्डवर्किंग वालों का उसमें कॉमन नहीं आना चाहिए। तो कौन सा नंबर है जो आपको लग रहा है इंटेलिजेंट में भी आ जाता है वो, ऑनेस्ट में भी है, ये वाला जो है ना वो, ये देखो 6। वो इंटेलिजेंट है, हार्डवर्किंग है, ऑनेस्ट नहीं है, सॉरी ऑनेस्ट है, हार्डवर्किंग नहीं है, ट्रूथ भी है। 6 हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे डायग्राम बना के नहीं देते आजकल। 6, आजकल वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं, डायग्राम खुद को बनाना पड़ता है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आए 23 में, 24 में, 24 वाला देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 80%, 24 में भी आया, 25 में शायद नहीं आया इस टॉपिक से। 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 70% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी। अब देखो 80% पास्ड इन इंग्लिश, 70% पास्ड इन हिंदी, 15% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट? अब पहले आप देखो क्या लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन में, 2 जगह पास है, 1 जगह फेल्ड लिखा हुआ है, और हमसे पूछा क्या है उन्होंने, फेल का ही पूछा उन्होंने। ठीक है, तो हम एक बार 100 अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि सारे डेटा परसेंटेज में है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? 80% है वो यस सर। पास है इंग्लिश में, 70% पास है हिंदी में, बट 15% वो फेल है दोनों में। तो हम फेल ही पूछा तो हम पहले इनको उनको फेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों पास वालों को, या फिर इसको फिर पास में कन्वर्ट कर लो, एक ही बात है। तो इनको फेल में कर लेते हैं। इंग्लिश में 80 स्टूडेंट फेल हुए, हम 100 मान के चल रहे हैं एक बार, सो 80 पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे? 20। 20। और हिंदी में 70 पास हुए हैं, तो फेल 30। 30। और बोथ में फेल कितने हुई है हमें गिवन है 15, है ना, 15 फेल्ड, ये पहले से फेल्ड गिवन है। तो अब हम कॉमन बना लेते हैं इंग्लिश एंड हिंदी। ये फेल का बना रहे हैं हम डायग्राम, क्योंकि फेल में एक पहले से डेटा गिवन है। अब बताओ कॉमन में क्या आएगा? 15। 15। इंग्लिश, ओनली इंग्लिश में कितने फेल हुए वो क्या कहाँ आएगा? 20। 5। नो सॉरी। टोटल यस 20 फेल हुए ना, तो ओनली इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? 5। 5। ओनली इंग्लिश में 5, ओनली हिंदी में 15। 15। अब बताओ, इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। कॉमन वालों को नहीं छोड़, इनको नहीं काउंट करना क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो ओनली वन वाले कितने हैं? 20। 20%। 5 और 15, 20, यानी कि 20%। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 20%। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक हो गया ना, 2024 में लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं वो क्वेश्चन का। इसमें यूनिक कुछ नहीं था, तो ध्यान देने वाली बात वो थी कि हमको
होमोजीनियस ग्रुप बनाना है, वो फेल फेल वालों का या फिर पास पास वालों का। तो फेल उन्होंने पूछा है तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन को फेल में कन्वर्ट कर लिया, एक पहले से फेल में गिवन है, इनको भी फेल में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास फेल स्टूडेंट्स का डेटा आ गया। ये पास में गिवन था, आपको आप हमने किस में कन्वर्ट किया इन दोनों को, फेल में। फिर आगे तो सेम क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। हाँ, ये वाली चीज मैं बताना चाह रहा था, ये बाकी पीछे के सालों में मिसिंग थी, इन्होंने 24 में पूछ ही लिया। तो ये चीजें ध्यान रखनी, बस वेन डायग्राम वालों में एक दो चीजें ध्यान रखनी होती है। ओनली और एग्जैक्टली ऐसे वर्ड कहाँ लिखे होते हैं, जैसे ये वर्ड ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे, कहीं एग्जैक्टली वन लिखा होता है, उस पर फोकस करना है। दूसरा, इनको सेम बनाना है, ये सेम यूनिट मान लो आप इसको, सेम यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। 23 में आया हुआ है क्वेश्चन। इन अ पार्टी 75% took tea, 60% took coffee, and 15% took both tea and coffee. No one taking milk, no one taking milk takes tea. Each person takes at least one drink. ठीक है, एक पार्टी उसमें 75% चाय पीते हैं, 60 लोग कॉफी पीते हैं, 15 पीपल ऐसे हैं जो दोनों ही चीज पीते हैं। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी एंड ईच पर्सन टेक्स एट लीस्ट वन ड्रिंक। हर पर्सन है वो एटलीस्ट एक ड्रिंक तो पीता ही है। तो सेम क्वेश्चन बनाते हैं। स्टेट, हाँ, इस क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पर्सन्स अटेंडेड द पार्टी, कितने लोगों ने पार्टी अटेंड की। स्टेटमेंट वन है 50% टुक मिल्क, और स्टेटमेंट टू है नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 times द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टुक मिल्क ओनली। इन्होंने स्टेटमेंट टू में लिखा है नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 times द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टुक मिल्क ओनली। ठीक है, तो वैसे स्टार्ट करते हैं। तो एक कोई पार्टी हो रही है, उसमें 75 लोगों ने चाय पी ली, टी। 60% है जो कॉफी पीते हैं, और 15% ऐसे हैं जो टी प्लस कॉफी दोनों पीते हैं। तो टी और कॉफी का तो हम डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, टी और कॉफी। ये 15 पीपल है, तो ओनली टी वाले कितने हो जाएंगे, 60, और ओनली कॉफी 45, 45। ओनली कॉफी के 45 हो जाएंगे। बट आगे क्या है, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, नो वन टेकिंग मिल्क, जो चाय नहीं पीते हैं, और सॉरी, नो वन टेकिंग मिल्क, जो दूध नहीं पीते हैं, टेक्स टी, वो चाय पीते हैं। हर पर्सन एटलीस्ट एक ड्रिंक तो पीता ही है। तो कॉफी, जो पर्सन दूध नहीं पीता है वो चाय डेफिनेटली पीता है। बट कॉफी और दूध के बारे में इंफॉर्मेशन है, उस पर क्लियरली उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मान लो मिल्क का डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, मिल्क का बाहर भी हो सकता है, क्योंकि हमें, सॉरी, चाय से बाहर हो सकता है, तो ऐसे बना सकते हो आप मिल्क का, मिल्क एंड कॉफी को एक साथ कर सकते हो। ये एक बार 45 नंबर हटा दो, क्योंकि लिखा है नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी। मिल्क नहीं पीता है वो व्यक्ति, चाय तो पक्का पीता है। कॉफी और मिल्क का नहीं कह सकते। समझ में आया आपको ये वाली बात? नहीं सर, यही ऊपर से जा रही बात ये वाली कि आप
मिल्क की बात कैसे आ गई इधर? ये लिखा है ना, नो वन टेकिंग मिल्क नहीं सर, ये टेक्स तो टी। है, समझ में आ गया, बट सर मिल्क का मतलब प्रेजेंटेशन किधर करेंगे? आउट ऑफ द सर्कल करेंगे या सी में करेंगे, ऐसा समझ नहीं आ रहा। आउट ऑफ टी यस सर। करेंगे, आउट ऑफ टी करेंगे। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी। जो मिल्क नहीं पीता है वो चाय पीता है। वो कॉफी भी पी सकता है, वो नहीं पता हमें। मिल्क पीने वाला व्यक्ति कॉफी भी पी सकता है, यानी इन दोनों में कॉमन हो सकता है। बट मिल्क नहीं पीने वाला व्यक्ति वो चाय पिएगा, यानी मिल्क और चाय में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फेयर इनफ। नो वन नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, यानी कि जो मिल्क नहीं पिएगा वो चाय पिएगा, जो मिल्क पिएगा वो चाय नहीं पिएगा। बट मिल्क पीने वाला व्यक्ति कॉफी भी पी सकता है। कॉफी और मिल्क के बारे में नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, है ना, कि जो यस व्यक्ति दूध नहीं पिएगा, मिल्क नहीं पिएगा, वो चाय पिएगा। यानी कि जो मिल्क नहीं, ये मिल्क पीने वाले हैं, इसके बाहर के जो व्यक्ति जो भी वो मिल्क नहीं पीने वाले हैं, वो चाय तो पी सकते हैं। बट मिल्क पीने वाला व्यक्ति कॉफी पी सकता है, ये इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। यस सर, अब क्लियर है। है ना, ये कॉमन हो सकता है मिल्क और कॉफी में। मिल्क और टी में कॉमन कुछ भी नहीं है। है सर। अब हम ऐसे तो हम बता नहीं सकते कितने लोगों ने पार्टी अटेंड की, क्योंकि इंफॉर्मेशन में तो हमें नहीं पता कितने लोगों ने मिल्क पिया नहीं पिया। तो हम स्टेटमेंट की हेल्प लेते हैं। स्टेटमेंट वन क्या बोलता है कि 50% टुक मिल्क। अगर 50% ने मिल्क लिया है तो ये टोटल 50 हो जाएगी। कॉमन वाला एक बार एक्स अज्यूम कर लो आप भी, कुछ हमें नहीं पता अभी तक। तो ये कितना हो जाएगा फिर, ये 45 माइनस एक्स हो जाएगा ना, ओनली कॉफी वाले। 15 यस यहाँ आ सर। गए, और 60 माइनस एक्स हो जाएंगे, एक्स इधर आ गया, और ये हो जाएंगे 50 माइनस एक्स। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन से आप बता सकते हो क्या कितने लोगों ने पार्टी अटेंड की। जो नंबर हमें एकदम सामने दिख रहे हैं उनको ऐड करके देखो। 60 प्लस 15 प्लस 45 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स। तो ये कितने लोग होंगे इसमें? ये तो कट गए एक्स से, बट एक्स एक साथ आ जाएगा हमारे। तो 120 और 50, 170 माइनस एक्स। तो हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, तो हमारा पहला स्टेटमेंट का यूज करके तो हम ये नहीं बता पाएंगे भी कितने लोगों ने पार्टी अटेंड की, ये नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि उसमें एक अननोन नंबर आएगा हमारे पास एक्स। अगर मैं स्टेटमेंट टू यूज करूं कि नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टुक मिल्क ओनली। मिल्क ओनली, देखो मिल्क ओनली वर्ड यूज किया, इसका मतलब कुछ कॉमन है दो चीजों में, है ना। यस सर। तो मिल्क और कॉफी में कुछ तो कॉमन है। अब स्टेटमेंट वन का हमने यूज कर लिया, हमारे पास आंसर आया था 170 माइनस एक्स लोगों ने पार्टी अटेंड की, एक्स इज स्टिल अननोन। तो हम स्टेटमेंट वन से तो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। ये यहाँ तक समझ में आया आपको, स्टेटमेंट वन तक? यस सर। अब मुझे यस डिलीट सर। करना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट टू का यूज करते हैं।